हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन पर। हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ फंक्शन में ही आज हम आगे बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने कितने फंक्शन पर बात कर ली थी बच्चों? हमने बात कर लिया था आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन क्या है। दो फंक्शन के बारे में हमने क्लियर बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन क्या है स्टूडेंट? थर्ड फंक्शन है लीनियर फंक्शन। क्या है स्टूडेंट? थर्ड फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो अलजेब्राइक फंक्शन में थर्ड फंक्शन है वो क्या है? लीनियर फंक्शन। तो अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लीनियर फंक्शन होने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए। ये बात आपको पॉलिनोमियल में भी मैंने आपको क्लियर की। ओके, तो कहने का फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 is called a linear function, स्टूडेंट इसको हम क्या बोलेंगे? इस टाइप के फंक्शन को लीनियर फंक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, y इक्वल टू 2x माइनस 3। स्टूडेंट इस टाइप का कोई भी फंक्शन आ जाएगा जिसकी डिग्री 1 होगी, x की डिग्री 1 होगी, तो कह रहे हैं इस फॉर्म का कोई भी फंक्शन आ जाए वो लीनियर फंक्शन होगा। लीनियर फंक्शन को स्टूडेंट अगर हम ग्राफ पे प्रेजेंट करें तो सिंपली एक लाइन आएगी। क्या आएगी स्टूडेंट? क्या आएगा? सिंपली एक लाइन आएगा कुछ इस तरीके से। आप देखो ये y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का ग्राफ है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का ग्राफ है जहां a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ आएगा, लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं क्लास 10th में आप बिल्कुल सीख के आए हो कि इनपुट हम देते जाएंगे, आउटपुट आता जाएगा और वो जो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको हम प्लॉट करेंगे तो हमें लाइन मिल जाएगी, वो लीनियर फंक्शन का ग्राफ होगा। ओके बच्चों, ओके ये बात क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट कि इसका डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा एंड रेंज क्या होगी। लीनियर फंक्शन का जो डोमेन होगा और रेंज होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? आप देखो, डोमेन बताने के लिए हम एक्स एक्सिस को ऑब्जर्व करते हैं और रेंज बताने के लिए वाई एक्सिस को। तो हमने देखा कि ये ग्राफ माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है। इसका मतलब इसका डोमेन होगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। दैट मींस ऑल रियल नंबर। स्टूडेंट क्या होगा? दैट मींस ऑल रियल नंबर। एंड नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं रेंज पर। रेंज भी आप देखो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ प्लस इंफिनिटी तक कंटिन्यू मूव कर रहा है, तो इसका मतलब स्टूडेंट इसकी रेंज जो होगी वो भी ऑल रियल नंबर होगी। ओके बच्चों, लीनियर फंक्शन का मैंने आपको बता दिया कि लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा आएगा, ये एक रफ डायग्राम है। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट लीनियर फंक्शन का अब आपको डोमेन एंड रेंज, ये दोनों बातें रट के रखनी है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होती है। ओके बच्चों, थर्ड फंक्शन पर हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे फंक्शन नंबर 4 पर। फंक्शन नंबर 4 क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन की हम बात करेंगे। फंक्शन नंबर 4 इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके बच्चों, क्वाड्रेटिक फंक्शन में स्टूडेंट अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 is called a quadratic function। स्टूडेंट इसको हम क्या बोलेंगे? is called a quadratic function। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट क्या है? y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये सभी क्या है स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ आएगा, आपने 10th में देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे आता था, अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला। तो कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का स्टूडेंट जो ग्राफ आएगा ये एक रफ डायग्राम है। इस तरीके से कुछ ग्राफ आएगा, पैराबोलिक फॉर्म में आएगा। अपवर्ड ओपन कब होगा? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड कब ओपन होगा? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव होगा। ओके बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? इस फंक्शन का डोमेन स्टूडेंट होगा ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि एक्स एक्सिस को कंप्लीट कवर कर रहा है, ये कंप्लीट कवर कर रहा है। एंड रेंज पर स्टूडेंट हम क्वेश्चन में बात करेंगे कि इसकी हम रेंज कैसे फाइंड करते हैं।
स्टूडेंट जो बात मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके दे रहा हूँ वो रटनी है, वो परमानेंट है, वो फिक्स है, वो बार बार वही आएगी, लेकिन जिस बात पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो बात वेरी करेगी। तो वो वेरिएशन हमें कैसे फाइंड करना है, यही हमारा एक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आगे हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का जब हम डोमेन ऑफ फंक्शन या रेंज ऑफ फंक्शन में आएंगे तो उस टाइम हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज एक्चुअली कैसे फाइंड करते हैं। ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 पर हम बात करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 पर बात करने जा रहे हैं हम बच्चों। पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट नंबर 5 क्या है? रैशनल फंक्शंस। स्टूडेंट क्या है? पॉइंट नंबर 5 क्या है? रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शन में क्या बता रहे हैं? अ फंक्शन y इक्वल टू fx, a function y equal to fx equal to px by qx where qx is not equal to 0। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, is called a rational function, is called a rational function, is called a rational function। ओके बच्चों, is called a rational function। for example y equal to 1 by x, y equal to x by x plus 3, y equal to x minus 1 by x minus 2 and x प्लस 3। ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं आप देखो ये सारे फंक्शन p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो इस टाइप के जितनी भी फंक्शन होंगे वो सारे रैशनल होंगे, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसी बात की हेल्प से हम रैशनल फंक्शन के डोमेन पर बात करेंगे और रेंज पर भी इसी बात पर बात करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट क्या है स्टूडेंट? इर्रेशनल फंक्शंस। इर्रेशनल फंक्शंस स्टूडेंट किस पर हम बात कर रहे हैं? 6th पॉइंट क्या है? इर्रेशनल फंक्शंस। इर्रेशनल फंक्शन में क्या बता दिया बच्चों? आप देखो कह रहे हैं कि अ फंक्शन y इक्वल टू fx, अ फंक्शन y इक्वल टू fx, y इक्वल टू रूट ऑफ p ऑफ x। स्टूडेंट कह रहे हैं रूट ऑफ p ऑफ x, और कंडीशन लगा दी कि ये p ऑफ x जो होना चाहिए स्टूडेंट वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसने भी रूट डिफाइन किया था उसने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि रूट के अंदर पॉजिटिव एंड 0 ही डिफाइंड होगा, तभी वो रियल होगा। अगर नेगेटिव आता है तो वो इमेजिनरी में चला जाएगा। तो हम रियल की बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, इज कॉल्ड एन इर्रेशनल फंक्शन, एन इर्रेशनल फंक्शन। स्टूडेंट इज कॉल्ड एन इर्रेशनल फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल फंक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 3, y इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, एंड y इक्वल टू x बाई x माइनस 1। स्टूडेंट इस टाइप के जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे इर्रेशनल फंक्शन होंगे। स्टूडेंट आप देखो इनके डोमेन और रेंज हम फाइंड करेंगे कहां पर? डोमेन एंड रेंज जो पॉइंट नंबर 5 एंड 6 हमने डिसाइड किया, वहां पर हम डिफरेंट टाइप के ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि रैशनल फंक्शन की ये कंडीशन है, इर्रेशनल फंक्शन की ये कंडीशन है, ये कंडीशन ही हम वहां पर यूज करने वाले। ओके प्यारे बच्चों, ओके। तो अच्छे से बात को समझनी है। हमने अलजेब्राइक फंक्शन में 2 फंक्शन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, 4 फंक्शन आज अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। स्टूडेंट जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन निकालने के लिए उतना बिल्कुल सफिशिएंट है और उतनी ही नॉलेज हमें चाहिए। अभी हम मास्टरी नहीं कर रहे हैं, अभी हम पीएचडी नहीं कर रहे हैं, अभी हमें बस 11th-12th के बिहाफ पर एक अच्छी सी बात सीखनी है जिससे हमारा स्कोर 100% हो। ओके, गारंटीड अगर आपने सारी बातें ध्यान दी तो जेईई मेंस में 100% आपके मैथ्स में होंगे। ओके, थैंक यू।